हमरा ये कहे के बजे जैसे हटा देवे के भाई ये हटा देवे लो। हमनी के भीख मांगा जात बानी, हमनी अपन कमाए जाइले सो, दिन भर कमाइले सो, सांझ के आइले अपना बाल बच्चा के ले आके खियाइले। अब हम लड़का के लेके पहरा करतानी तो हमार बाल बच्चा तो मरता, खैला बिना मरता। हम जाए होइले ना केनियो कमाए, हमार बाल बच्चा के लेके घर में हम बैठा रहम तो हमार पेट क्या है आपके पंचायत में इस तरह पोल लगा हुआ है? अब क्या कहा जाए, इस पंचायत की बात है या जेई साहब की बात है। जेई साहब तो हमें दिखाई नहीं देते हैं, अभी तक जेई साहब उससे बात भी नहीं हुआ। कई बार हमने भेंट करने का प्रयास किया, जब जाते हैं तो भेंट नहीं होता है। जब ऐसे ऐसे जेई लोग काम करते हैं तो काहे नहीं मुकदमा करवाते हैं? हाँ तो क्या करें, मुकदमा में भी तो दिक्कत है ना, मुकदमा में उसको सुनवाई जब एक मतलब पंचायत का जो न्यायाधीश होता है, भीले जब मजिस्ट्रेट कहा जाता है सरपंच को, और वो खुद लाचार हैं, वो इस तरह से अपने दुखों को बयां कर रहे हैं कि ना ही कोई उनका बात विद्युत विभाग में सुनता है, ना ही कोई प्रशासन विभाग में सुनता है, तो ये आखिर गुहार लगाए तो किससे लगाए? जब भीले जब मजिस्ट्रेट का ही ऐसा हाल है तो सोचिए कि उस पंचायत का क्या हाल होता होगा, और उस पंचायत के लोगों के साथ शोषण किया कैसे होता होगा, और उस प्रखंड में गरीबों। नमस्कार, आप देख रहे हैं सूचना केंद्र और मैं हूं आपके साथ हरिराम यादव। हम हैं अभी पानापुर प्रखंड के धेनुकी पंचायत में, और धेनुकी पंचायत का जो पावर सब स्टेशन है ना, यही बगल में है, और उसके बगल में एक ट्रांसफार्मर है, यहीं पर खड़े हैं। वो याद कीजिए वो दिन जब यहाँ पर 2 भैंसें मरी हुई थी और एक लड़की को भी करंट लगा हुआ था। पता है क्यों? शॉर्ट सर्किट की वजह से। जो देख रहे हैं ना, वो वायर जो लगा हुआ है वो इतने नज़दीक में लगा हुआ था कि हवा के झोंके मारा उसमें, और हवा के झोंके से वो शॉर्ट सर्किट हुआ, और शॉर्ट सर्किट से जो है कि जो पोल में टाना लगता है ना, उस टाना में लाइन आ गया था, और उसमें इलेक्ट्रिक आने से 2 भैंसें मर चुकी हुई थी। हमने वो उस रिपोर्ट को भी दिखाया हुआ था, और इस ट्रांसफार्मर की भी स्थिति दिखाई हुई थी। आप देख सकते हैं कि रोड के कितने समीप में लगा हुआ है। अभी जो है कि धान का कटनी चल रहा है, और धान की कटनी में जो है कि ट्रैक्टर से आए दिन इधर से ट्रैक्टर पे बोझा लाद करके, मतलब कि वो धान लाद करके आते जाते रहता है, और अगर इसमें थोड़ा सा भी अगर टच करता है तो आग लगने में बिल्कुल देर नहीं लगेगी। और देख रहे हैं ना, यहाँ पर देखिए ये नट टोली है, और ये सारे लोग मजदूरी वर्ग के लोग हैं, और सारे लोग मजदूरी करते हैं। गांव-गांव में जाकर के, अलग अलग बाज़ारों में, मार्केटों में जाकर ये मजदूरी करते हैं, और इनके घर में जो छोटे छोटे बच्चे तो होंगे ही होंगे। और ये ऐसा बता रहे हैं कि हम बच्चों को कितना पकड़ के रखते हैं, लेकिन फिर भी बच्चा आ जाता है। और देखिए एक अनोखा चीज़ दिखा रहे हैं आपको, इस ट्रांसफार्मर में देख रहे हैं ना, ये लगा हुआ है। जानते हैं ये कौन लगाया हुआ है? यहाँ के ग्रामीण लोग लगाए हुए हैं। क्यों लगाए हुए हैं? ताकि ये पैनल खुले नहीं, और ये ताकि खुलेगा तो बच्चे इसमें हाथ लगा सकते हैं, चाहे कुछ भी हो सकता है। और जबकि बगल में ही ये पावर हाउस है, पावर सब स्टेशन है बगल में ही। और यहाँ पे आए दिन ये नहीं कहेंगे कि एसडीओ बिजली विभाग के नहीं आते होंगे, जूनियर इंजीनियर नहीं आते होंगे, सभी कर्मचारी आते होंगे यहाँ पर और देखते होंगे। लेकिन वो क्यों अंधे हो जाते हैं? पता है क्यों अंधे हो जाते हैं? क्योंकि वो बहुत मोटी माल लेते हैं, बहुत मोटी रकम दबा देते हैं, और आखिर जांच करने वाला भी घूसखोर, काम करने वाला भी घूसखोर हो जाता है, और देखने वाला तो है ही है। तो कैसे काम सही से होगा? और जब हम न्यूज भी बनाए थे, मुखिया जी भी आए हुए थे, सारा आवेदन भी दिया गया था विद्युत विभाग में, वीडियो को भी उसके लिए आवेदन किया गया था। मेवसी जो है कि अस्पताल में भी भैंस का पोस्टमार्टम कराया गया कि विद्युत का लगने से वो भैंस की मृत्यु हो गई, लेकिन फिर भी इसमें कोई सुधार नहीं हुआ, क्योंकि कोई पूछने वाला नहीं है। और जो पूछने वाला है वो खुद ब खुद भ्रष्ट हो गया है, और इतना भ्रष्ट हो गया है कि वो ना ही उसके अंदर बोलने की क्षमता है और ना ही बोल पाता है। फिलहाल एक चाची हैं यहाँ पर खड़ी हुई हैं, इनसे ही बातचीत करते हैं। क्या कहती हैं चाची, जब इस तरह की ये व्यवस्था है आपके घर के बगल में? हमरा ये कहे के बजे जैसे हटा देवे के भाई ये हटा देवे लो। हमनी के भीख मांगा जात बानी, हमनी अपन कमाए जाइले सो, दिन भर कमाइले सो, सांझ के आइले अपना बाल बच्चा के ले आके खियाइले। अब हम लड़का के लेके पहरा करतानी तो हमार बाल बच्चा तो मरता, खैला बिना मरता। हम जाए होइले ना केनियो कमाए, हमार बाल बच्चा के लेके घर में हम बैठा रहम तो हमार पेट भरी। तो एक कहे के मतलब हमार 2 गो भैंस मर गई, गाभिन भैंस, आज बिहान में बच्चा देवे लो तो भैंस मर गई। लड़की गई, पोती हमार गई धरे खाती, वो भैंस के करंट झटका से फेंक दिलक, तो वो पोती में हमनी लाग गई। सो पोती के दवा सुई गाँव चाची वो जो भैंसिया मरल रहे ओकर मुआवजा मिलल? कुछ नहीं का मिलल। कौन देगा इनका मुआवजा? कौन देगा? जूनियर इंजीनियर के बाबूजी देंगे का अपने अकाउंट से काट करके?
एक गरीब आदमी कोई 10,000 अगर व्यवस्था करता है तो वो जानता है कि कितने रुपए अपना पेट काट काट करके वो पैसे जमा करता है, वो धन इकट्ठा करता है और वो धन एक बार चुटकी में चला जाता है और कोई ना देखने वाला होता है ना उसका कोई मुआवजा भरने होता है। फिलहाल हमारे यहाँ के धेनुकी पंचायत के सरपंच प्रतिनिधि यहाँ पर उपस्थित हैं, हम इन्हीं से बातचीत करना चाहेंगे। सरपंच साहब, क्या है आपके पंचायत में इस तरह पोल लगा हुआ है? अब क्या कहा जाए, इस पंचायत की बातें या जेई साहब की बातें। जेई साहब तो हमें दिखाई नहीं देते हैं। अभी तक जेई साहब उससे बात भी नहीं हुआ। कई बार हमने भेंट करने का प्रयास किया, जब जाते हैं तो भेंट नहीं होता है। जब ऐसे ऐसे जेई लोग काम करते हैं तो काहे नहीं मुकदमा करवाते हैं? हाँ तो क्या कहा जाए, मुकदमा में भी तो दिक्कत है ना। मुकदमा में उसको सुनवाई करता है न, जेई साहब का सुन रहा है, न थाना सुनेगा न ऊपर तक कोई सुनेगा। सब लापरवाही है, सिर्फ लापरवाही है। देखिए, जब एक मतलब पंचायत का जो न्यायाधीश होता है, भीले जब मजिस्ट्रेट कहा जाता है सरपंच को, और वो खुद लाचार हैं, वो इस तरह से अपने दुखों को बयां कर रहे हैं कि ना ही कोई उनका बात विद्युत विभाग में सुनता है, ना ही कोई प्रशासन विभाग में सुनता है, तो ये आखिर गुहार लगाए तो किससे लगाए? जब भीले जब मजिस्ट्रेट का ही ऐसा हाल है तो सोचिए कि उस पंचायत का क्या हाल होता होगा, और उस पंचायत के लोगों के साथ तो शोषण किया कैसे होता होगा, और उस प्रखंड में गरीबों के साथ शोषण कैसे किया जाता होगा। फिलहाल आइए थोड़ा सा कैमरा, थोड़ा सा इधर आइए, थोड़ा देखिए ये कितना नज़दीक घर है। हम इन घर के लोगों से यहाँ पर चलते हैं, बातचीत करते हैं। हाँ, आइए, एक मेरे मित्र हैं, पत्रकार भी हैं, जो कि ये अपना न्यूज़ सारण न्यूज़ 24 चलाते हैं। हम इन्हीं से बातचीत पहले पूछते हैं। अच्छा पत्रकार साहब, एक हमको बात बताइए प्रकाश भाई, ये जो विद्युत विभाग का काम किया गया है, ये किस तरह का काम है, जरा इनके बारे में कुछ कहिएगा। इसका लापरवाही कहे ना तो जेई साहब जो होते हैं उनको जानते हैं, यहाँ पे मेडल पहना देती, लेकिन जेई लोग सर जानते हैं वो आता ही नहीं है। आता इसलिए नहीं है ताकि उनका तो कमी, अब उस समय लगवाने के समय में कहेंगे क्या चाची टेंशन मत ली, तुरंत हटवा देम, अभी चेक होता। चाची लोग बुड़बक बन जाई, उसके बाद जेई लोग आई लगवा के फिर चल जाई, क्या कि वो लोग के तो हट जाई नू, वो हट जाई तो हमनी का चिंता दूर हो जाई। हमनी के बाल बच्चा के चलते हमनी घर दुआर छोड़ के कनियो जात नहीं खिसा कमाए कोरे। लड़का 12 हमनी के लड़का जाना तानी मुसहर से के लड़का आ 9 लोग के लड़का कितना होलन सो, तो उ लड़का 12 जा तरह से और दौड़ दौड़ के वही जा तरह से खेल दुआरी पर बा, तो जइबे करिए सब बच्चा का जानो तरह से। अब वो लड़का के चलते कनियो हमनी से जात नहीं की आ हमनी मरत तानी से खैला भी नहीं। जेई साहब ही हटेगा कि नहीं हटेगा, कि आप हटिएगा कि पोल हटेगा, अब आप ही बता सकते हैं। आइए हम यहाँ पर बातचीत करते हैं। यहाँ पर जो यहाँ नट लोग हैं, हम इन्हीं लोग से बातचीत करते हैं। क्या नाम है भैया आपका? क्या नाम है? परमानेंट। आप लोग इसका विरोध नहीं किए थे? जी किए थे नहीं हम लोग। क्या बोले? वो तो बोले कि हम अब 2-3-4 दिन में हटवा देंगे। उसको बाद तो कोई आया नहीं इसको देखने के लिए। कोई देखने के लिए नहीं। कितने बच्चे हैं आपके? हमारा है 5 बच्चा है। बताइए, सभी के जो बच्चे हैं यहाँ पर अगर वो आते जाते हैं तो बताइए कितना नुकसान होगा, और ना ही कोई मुआवजा दे रहा है। हम उसी समय आए थे, रिपोर्टिंग किए थे, लेकिन पत्रकारों से कोई मतलब थोड़े ना लोगों को। हम लोग तो सिर्फ चिल्लाते हैं, चिल्ला के आएंगे, चिल्लाएंगे और चले जाएंगे। ना ही अधिकारी को कोई प्रभाव पड़ता है और ना ही बिजली कर्मचारियों को कोई प्रभाव पड़ता है। अगर प्रभाव पड़ता तो ये सारा सिस्टम सही हुआ होता और ये बदला होता, और कोई पूछने वाला नहीं है। और जो प्रोजेक्ट बनाया जा रहा है, आखिर उनके पास कॉमन सेंस तो होगा। कहीं पे जो डिग्री लिए होंगे चरवाहा विद्यालय से, तो हमें नहीं लगता है कि वो डिग्री लिए होंगे और जब ये जाके काम करवाए होंगे। वो कहीं ना कहीं बेहतर स्कूल से डिग्री लिए होंगे और तब जाके वो जेई बने होंगे। लेकिन काम कैसे कर रहे हैं वो देख सकते हैं। फिलहाल आप देख रहे थे सूचना केंद्र, और ये है जन की आवाज़। आप हमारे साथ हैं तो हम भी आपके साथ हैं। आप हमारे साथ बने रहिएगा तो हम भी मजबूत रहेंगे और आप भी मजबूत रहेंगे। और सूचना केंद्र को बचाना है तो सूचना केंद्र को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करना ना भूलिए, क्योंकि जब ये गरीबों का आवाज़ है, गरीबों का आवाज़ हमेशा दबाया जाता है। आप लोग भी जानते हैं। हमें शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, ताकि हम भी मजबूत होंगे तो आप भी मजबूत होइएगा। फिलहाल देख रहे थे सूचना केंद्र, मैं हूँ आर्या, मैं तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए।